हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अमजद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद, ताजा हालात क्या है वहां पर, अब क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं बॉलीवुड के जो महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन, उनकी हालात में कम से कम 24 से 36 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हालात में भी काफ़ी सुधार है। सुबह-सुबह ये भी पता चल रहा है कि जो महानायक है, सुबह में ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी किया है, उन्होंने थोड़ा-सा जूस वगैरह भी पिया है। जो खाना-पीना है, उनको अभी भी चल रहा है। मतलब महानायक की बात करें, तो जो सदी के महानायक हैं, उनकी तबीयत वाक़ई में भी थोड़ा-सा हालात में सुधार है। हालाँकि उनकी दूसरी जो रिपोर्ट आई है, वो पॉज़िटिव आई है और उनको लेके कहीं न कहीं डॉक्टर की जो टीम है, कोविड के 4 डॉक्टरों की जो टीम बनाई गई है, जिसके अंदर डॉक्टर अंसारी जो है वो लीड कर रहे हैं और क्योंकि जो अमिताभ बच्चन है, उनकी एज फैक्टर को लेके कोई भी डॉक्टर और एक सेलिब्रिटी के भी नाते कोई भी डॉक्टर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो हालाँकि सिम्पटम्स इतने नहीं है उनके अंदर, लेकिन डॉक्टर्स की एक टीम बना दी गई है, उसके अंदर डॉक्टर अंसारी जो है वो लीड कर रहे हैं और तमाम ऑब्जर्वेशंस के अंदर उनको रखा जा रहा है। हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उनका बीपी चेक होता है। हर 2 घंटे, 3 घंटे के बाद उनके स्क्रीनिंग होती है कि उनको क्या तकलीफ है, क्या नहीं है और लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है, वो उनके कमरों में जाके उनके साथ जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट है, वो लगातार कर रही है। और अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन का जो ह्यूमन बीइंग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लगातार इसके पहले भी हमने देखा है कि अमिताभ बच्चन बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल पे रह के और उसको लड़ के और जीत के वापस आए। ठीक होकर वापिस आए हैं। दूसरी भी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है, कहीं न कहीं चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनके फेफड़ों में जो कफ जमा हुआ था, वो धीरे-धीरे कम होने लगा है और ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो भी मेंटेन होने लगा है। क्या लगता है डॉक्टरों के काम का और देश भर में और दुनिया भर में जो अमिताभ बच्चन के लिए दुआओं का दौर चल रहा है, वो दौर वो असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, जब भी महानायक के ऊपर कभी भी कोई तकलीफ आती है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। चाहे मैं दुनिया हिंदुस्तान की बात करूँ या दुनिया भर की बात करूँ, सिर्फ़ हिंदुस्तान में महानायक के फैन नहीं है, पूरी दुनिया में फैन है। मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में भी यहाँ पर प्रार्थनाओं का और दुआओं का दौर शुरू है। चाहे भोपाल हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, आगरा हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम देश के तमाम जो कोने हैं महानायक के लिए जो हमेशा से दुआएँ करते आए हैं क्योंकि एक सदी बीत गई है महानायक की, अमिताभ बच्चन जी की, कि उन्होंने जो फ़िल्मों में काम किया और उनका जो सोशल वर्किंग है और वो लगातार जब भी जो भी चीज़ रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैन्स हैं जो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं। जो दुआओं का दौर है, पूरी दुनिया से उनके लिए दुआओं के लिए आ रही है, तो उसी की वजह से देखिए हमेशा से कहा गया है कि डॉक्टर के बाद अगर कोई सहारा है, तो वो दुआओं का ही है। तो अगर जब तक आप दवा का दुआ नहीं सहारा करेंगे। डॉक्टर के पास है और बाकी लोग दुआओं के सहारे बिग बी के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे और जो दुआएँ लोग कर रहे हैं उसके बाद बिग बी ने आज दूसरा ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं उन तमाम दुआओं के लिए और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद तो देना छोटा शब्द होगा, लेकिन जिस तरह से मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुआएँ की जा रही है, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ शुक्रिया आपके शाश्वत प्रेम और स्नेह के लिए। आपको लगता है कि स्नेह है, पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है अमिताभ बच्चन से, उनके परिवार से। अभिषेक बच्चन भी बीमार हैं, उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, वो भी अभी कोविड पॉज़िटिव पाई गई हैं। उनकी पोती आराध्या वो भी कोविड पॉज़िटिव है। इसके साथ-साथ हिंदुस्तान के साथ-साथ बाहर से भी दुआओं की बात की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी कहा है कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द बच्चन परिवार ठीक हो जाए। क्या कहना चाहेंगे अमजद आप? देखिए, मैं बता दूँ, आपने जैसे कहा दुनिया भर की बात, हिंदुस्तान के जितने तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे अभिषेक बच्चन हो, अदनान सामी हो, जितने भी बड़े नाम हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तमाम जो लोग हैं, तमाम बॉलीवुड की जो हस्तियाँ हैं, लगातार ट्वीट करी जा रही है और अमिताभ बच्चन की स्वास्थ्य की दुआएँ कर रही है। और मैं अगर मैं ऐश्वर्या राय और उनकी बात कर लूँ, उनकी बेटी की बात कर लूँ, ऐश्वर्या राय की बेटी की, तो दोनों को होम क्वारंटाइन उनके बंगले जलसे में किया गया है क्योंकि डॉक्टर्स लोगों का साफ तौर पे कहना था ये। हालाँकि नानावती ने हॉस्पिटल के अंदर उनके लिए बेड्स वगैरह अवेलेबल करके रखा था कि अगर ये भी चाहे तो हॉस्पिटल में आके एडमिट हो सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्या की जो बेटी है वो छोटी है, उसको माँ की ज़रूरत लगती है, तो इसी के लिए डॉक्टर लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि आप अगर चाहें तो अपने घर के अंदर, अपने बंगले के अंदर होम क्वारंटाइन भी हो सकता है। तो ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी ने होम क्वारंटाइन होना ठीक समझा, तो जलसे के अंदर ये दोनों माँ-बेटी होम क्वारंटाइन है। दोनों ही लोग पॉजिटिव है, लेकिन इनके अंदर सिम्पटम्स नहीं है। और बीएमसी के डॉक्टर्स और जिनके जो फैमिलीज़ डॉक्टर है, साफ तौर पे ये कहा गया था कि बीएमसी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो
बंगले में जाके बीएमसी डॉक्टर्स इनका उपचार कर लेंगे या फैमिली डॉक्टर्स जो है वो भी जाके इनका उपचार कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो माँ बेटी है उनके अंदर अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। और अभी मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को, जो कोविड की रिपोर्ट होती है 3 रिपोर्ट होती है जब भी पॉजिटिव आता है इंसान, तो इसके बाद अभी 3 रिपोर्ट आना बाकी है। अब ये 2-2 3-3 दिन के बाद रिपोर्ट्स आएंगी। इसके अंदर कोविड के कितने परसेंटेज आते हैं वो हिसाब से डिस्चार्ज दिया जाता है। अगर सिम्टम्स कम होंगे तो कोविड की जो रिपोर्ट्स है वो कम आएंगी। तो अभी 3 रिपोर्ट अभी लगभग दर्शकों को भी इंतजार करना पड़ेगा, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ये 3 रिपोर्टें जो है वो नेगेटिव आती है या उसके अंदर कुछ सिम्टम्स कम होते हैं। उसके बाद ही डॉक्टर्स जो है वो फैसला लेंगे कि अमिताभ बच्चन और अमजद, अभिषेक आपने आपने अमजद बीएमसी की बात कही, तो क्या सिर्फ जलसे पर ही फोकस है? जो इनके बाकी 3 दूसरे बंगले हैं जिसके अंदर प्रतिभा, जनक और वत्स हैं, वहां पर भी बीएमसी के कर्मचारी काम कर रहे हैं? क्या उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है और क्या उनको भी वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है? देखिए, मैं बता दूँ जो बंगला है उसको कंटेनमेंट ज़ोन में शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पर बीएमसी का बोर्ड लग गया है कि ये कंटेनमेंट ज़ोन है, यहाँ से कोई शख्स ना अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है। आजू-बाजू के जो बंगले हैं, उसको सैनिटाइज़ करने का बीएमसी के जो अधिकारी है, वो लगातार कल से सुबह से ही कर रहे हैं। और स्क्रीनिंग की बात करें तो पूरा जो अमिताभ बच्चन के आस-पास के जो जितने पूरे इलाके बंगलेज़ हैं, अच्छा फ्लैट्स हो, अच्छा जो भी लोग रहने वाले, उनकी स्क्रीनिंग वगैरह भी शुरू कर दी गई है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन से जो लोग करीबी जो लोग मिले हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग करी जा रही है। उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है कि 7 से 8 दिनों में जो-जो अमिताभ बच्चन लोग से मिले हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। आने वाले वक़्त में उनके भी टेस्ट किए किए जाएँगे और बहुत से लोगों के टेस्ट हुए भी है, रिपोर्ट आना बाकी है। उसके अंदर अब ये पता चलेगा कि आने वाले वक़्त के अंदर और कितने लोग कोविड के पेशेंट्स पॉज़िटिव पाए जाते हैं। और मैं आजू-बाजू के बंगले की बात कर लूँ तो बंगले के जो है तमाम जो बंगले हैं लगातार जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, 3 महीने से 4 महीने से शूटिंग्स बंद है मुंबई के अंदर, काम बंद है, रिकॉर्डिंग्स बंद है। तो बंगलों से बाहर ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ है वो नहीं निकल रहे हैं। बहुत से लोग आउटडोर पे निकल गए, जो अपने फार्म हाउस पे चले गए, बहुत से लोग अपने-अपने बंगलोज़ पे चले गए, अलग-अलग स्ट्रीट्स के अंदर जिनके जिनके इनके जहाँ-जहाँ हैं। इनके इनके कर्मचारियों की भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था। 26 कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लगता है एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि कर्मचारी अभी कहीं न कहीं कोरोना के कहर से बचे हुए हैं। जी, बिल्कुल, अगर इनके मैं अधिकारियों की बात करूँ तो जो काम करने वाले सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। देखिए सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेते हैं और सारी चीज़ों का ज़्यादा लेते हैं, तो उनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी रूल फ़ॉलो करना पड़ता है, प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एक राहत की सांस है कि 26 के 26 लोग नेगेटिव आना एक बड़ी बात है, क्योंकि घर के एक सदस्य के 4 लोग, फैमिली के 4 लोग पॉज़िटिव पाए जाते हैं और उनके इर्द-गिर्द जो उनका काम करते हैं, उनके साथ जो रहते हैं, वो सारे लोग नेगेटिव आए, तो ये कहीं न कहीं एक राहत की सांस है। अमिताभ बच्चन के लिए भी, बीएमसी के लिए भी और आम जनता के लिए भी। चलिए, उम्मीद यही है कि अमिताभ बच्चन और उनके जो परिवार के जो बाकी लोग कोविड से अभी पीड़ित हैं, वो जल्द ठीक हो जाएँ और अमिताभ बच्चन अपने घर वापस पहुँच जाएँ। आप इस खबर पर नज़र बना के रखिएगा। हालाँकि अमिताभ बच्चन खुद भी अपने फैन्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं ट्वीट्स के माध्यम से भी, और अमिताभ वीडियोज़ के माध्यम से भी कहीं न कहीं एक मैसेज देशवासियों को दे रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआएँ कर रहे हैं, तो आपकी दुआओं में ज़रूर असर होगा और हम लोग जल्द ही ठीक होकर घर वापस आएँगे। अमजद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।